बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर आपके सामने बन्नू से रखते हैं। इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त भी बन्नू में लड़ाई जारी है। बन्नू में दहशतगर्दों ने इस वक्त जो बन्नू कैंट है उस पर हमला कर रखा है। यह हमला इफ्तार के कुछ देर बाद या ऐन उस वक्त किया गया। 2 बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ियां और दहशतगर्दों से लेस ये हमला था जो बन्नू कैंट के ऊपर किया गया। और इस हमले के नतीजे में अभी तक जो इतलात हैं, जाहिर है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक की इतलात यही है कि 9 के करीब मासूम पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं। कुछ शहादतों का एक मस्जिद में से भी जो मालूमात है वो आ रही हैं, क्योंकि मस्जिद की छत गिर गई है। जब ये धमाका खेज मवाद जाके टकराया है तो एक मस्जिद की छत मुनहदम हो गई है, घरों की छतें गिरी हैं और लोग उस मलबे तले आकर शहीद हुए। अभी भी इस वक्त भी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो आग, धमाके, धुआं और गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है और वहाँ पर इस वक्त भी गुमसान की जंग है। सबसे पहले तो हमारी दुआएं हैं उन तमाम ख़ानदानों के लिए जो इसको इस वक्त भुगत रहे हैं, जिनके शहीद हो गए उनके लिए भी हमारी दुआएं और हमारा अफसोस। और जो हमारे बहादुर जवान इस वक्त दहशतगर्दों से नबरदज़मा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे और दहशतगर्दों को करार वाकई इसके अंदर शिकस्त दे। तो सबसे पहले तो हमारी दुआ, हमारा दिल, हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात उन तमाम ख़ानदानों और उन तमाम विक्टिम्स के साथ जो इस वक्त इस दहशतगर्दी की लहर से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो नबरदज़मा हो रहे हैं। अभी भी ये हमला इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये तो है उसकी कुछ इब्तदाई मालूमात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन इसके साथ ही आज ही होने वाली कुछ और दहशतगर्दी के वाक़यात, क्योंकि अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर रोज़ एक नहीं बल्कि कई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और एक फ्रंट पर नहीं हो रहे, कई फ्रंट्स पर हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको बन्नू कैंट की बात बताई। अब आपको लेकर चलते हैं सीधा बलूचिस्तान, जहां ज़िला ग्वादर में नामालूम अफराद ने हमला करके 7 गाड़ियों को तबाह कर दिया और कोस्टल हाईवे पर पुलिस की एक चौकी को भी नजर आतिश या तबाह कर दिया। वहां पर भी यह दहशतगर्दी का हमला हुआ था और बीबीसी को जो वहां के सीनियर इंतजामिया हैं उन्होंने बताया है कि पसनी और माड़ा के दरमियान ये हमला जो है वो हुआ है और इससे वहां पर बेसिकली तो आमदो रफ्त को डिस्टर्ब किया गया है, सड़कें जैम की गई हैं। उसके साथ एक और ख़तरनाक हमला जो है वो आज कल्लात में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। और ये एक खातून ने, कहा जा रहा है तो ये एक बम अपने साथ बांध कर एक इंडिविजुअल जो है उसने वहाँ पर धमाका कर दिया, जिससे अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि इसके नतीजे में एक शहादत हुई है और बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया। अभी इसमें कितनी शहादतें हुई हैं, ये मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जो इब्तदाई इतलात हैं उसमें यही है कि एक शहादत हुई है, लेकिन अभी 100% ये नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे मानीखेज बात है वो ये है कि इसमें जो अपने आप से बम बांध कर जिसने ये धमाका किया है, फ़ौजी काफ़िले को कल्लात के अंदर टारगेट किया है, वो एक खातून है। जी हाँ, ये चौथी गालिबन खातून है जिन्होंने ये हमला किया है और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बलोच खातून है। इनका नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी मुसद्दका इतलात नहीं है, तस्वीर भी आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये वाली खातून है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये मुसद्दका इतलात नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वही खातून है या कोई और खातून है। लेकिन यहाँ पर ये आपको याद करवा दें कि 2022 में ख़वातीन ने अपने आप के साथ बम बांध कर ये हमले करना शुरू किए थे। ये चौथी खातून हमला आवर है जिसने अपने साथ बम बांध कर उड़ाया है। जी हाँ, चौथी। और ये बलूचिस्तान में ही हो रहा है और ज़्यादातर इसे बलोच लिबरेशन आर्मी जो है या उस तरह के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो बाद में इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। तो जो पहली मेरा ख्याल खातून थी उनका नाम शारी बलोच था और वो तो ज़ाहिर है बाद में लॉ इन्फोर्समेंट ने उसकी आइडेंटिटी भी कंफर्म की थी और तमाम की तमाम बातचीत आपके सामने रखी थी। आज वाली जो खातून है उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मुसद्दका नहीं है तो ये हम आपको नहीं बता सकते। अब मैं इसमें 2 पहलू जो हैं वो तज्जिए के आपके सामने रखने हैं, फिर हम इमरान खान साहब के बारे में आज बहुत अहम इतलात हैं अडयाला जेल से, वहाँ पर चलेंगे उन खबरों की तरफ। पहली चीज़ तो ये रखनी है कि अभी इस वक्त जब ये हमला कैंट में, बन्नू कैंट में जारी है, फायरिंग हो रही है, धमाका हो रहा है, हमें नहीं पता इसका नतीजा क्या निकलेगा। दुआ मैंने की है कि इसका नतीजा अच्छा निकले। अच्छा तो खैर क्या निकलना है, पहले ही 9 शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह मजीद पाकिस्तानियों को, सिविलियन हो या फौजी हो, उनकी ज़िंदगियों को महफूज रखे। लेकिन एक तरफ तो ये हमला हुआ है, 9 के करीब पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके अभी तक की इतलात। लेकिन टेलीविजन पर खबर क्या दी जा रही, अभी ARY के ऊपर मैंने खबर देखी, जाहिर है सिक्योरिटी जराए से खबर चल रही थी, जाहिर है ISPR फीड कर रहा था, तो अब वहां पर खबर क्या दी जा रही है कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जी हाँ, और अगला लफ्ज़ यह है कि जब उनका हमला नाकाम बनाया गया तो उन्होंने फिर फ्रस्ट्रेशन में अपनी गाड़ियां जो हैं वो दीवार के साथ टकरा दी और जिससे वो फट गई और साथ वाले कुछ घरों को जो है वो नुकसान हुआ और कुछ लोगों की शहादतों की भी खबरें हैं। अब मुझे इस माइंड सेट की समझ नहीं आती। दहशतगर्दी एक नासूर है,
जहां भी हमला होता है वो तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका तकलीफ है, फौजी इंस्टॉलमेंट पे हो या वो सिविलियन इंस्टॉलमेंट्स पर हो, या कोई सिविलियन शहीद हो या फौजी हो, जिस्म तो एक ही है, इससे मुख्तलिफ हैं, तो तकलीफ तो एक जैसी है। तो अब ये मुझे समझ नहीं है कि अगर 9 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं तो ये हमला नाकाम कैसे है। फिर हमारे कैंट पर हमला हो गया, बारूदी मवाद कैंट तक पहुंच गया गाड़ियों में, तो फिर ये हमला नाकाम कैसे हो गया। कामयाब होता तो क्या होता, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये वाली, मतलब यहां पर इस वक्त क्योंकि ये हमला अभी जारी है तो ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की तनकीद करने का। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसीलिए हम मुंह क्यों नहीं बंद रखते, हम सिर्फ फैक्ट्स क्यों नहीं बताते, हमें प्रोपेगेंडा करने की इतनी आदत क्यों पड़ गई है, हमें झूठ बोलने की इतनी आदत क्यों पड़ गई है। हम वादे, भले इस पर भी किसी ने आपको मुझे ये बताइए कि क्रिटिसाइज करना है इस वक्त या नहीं करना, आप सीधा आइए बताइए कि कैंट पर हमला हुआ है, वहां पर दहशतगर्दों से मुकाबला जारी है, उन्होंने 2 बारूद से भरी हुई गाड़ियां टकराई हैं, जिससे हमारे बहुत ही प्यारे शहरियों की हलाकतों का खदशा है, शहादतों का खदशा है। अभी तक पता चला है कि 9 शहीद हो गए। हालांकि जो मैं आपको फुटेज दिखा नहीं सकता, लेकिन जो फुटेज सामने आई है उसमें मासूम बच्चों की जो मैयतें हैं, जो शहादतें हैं, वो सामने आ रही हैं। अब आप ऐन उस वक्त ये जो बीच में प्रोपेगेंडे का तड़का है, ये जो भी आप इसे रैप कर रहे हैं प्रोपेगेंडे के अंदर खबर को सिक्योरिटी जराए से, इसकी मुझे समझ नहीं आती। हमला नाकाम हो गया भाई, अगर ये नाकाम है कि हमारे अभी तक 9 शहरी शहीद हो चुके हैं और हमले से अभी भी हम निपट रहे हैं और अल्लाह करे कि हम मजीद नुकसान हमारा ना हो, तो फिर बताइए कामयाब हमला और क्या होता है। कामयाब हमले में क्या कोई 9 लाख बंदा मरवाना है, हमने शहीद करवाना है, तो फिर वो कामयाब होना है। अच्छा, फिर ये कि अगर कामयाब इसलिए कि वो कैंट पर, तो कैंट पर तो वो पहुंच गए ना बारूद लेकर, कैंट पर तो हमलावर हो गए, तो अब ये किसी का फेलियर तो है, जाहिर है। अगर वो कैंट के मरकजी दरवाजे तक भी पहुंच गए या किसी भी एंट्रेंस के गेट पर भी पहुंच गए, तो कहीं पर फेलियर तो हुआ है ना इंटेलिजेंस का। वो जिनका फेलियर हुआ उनको बाद में पूछेंगे, आज इससे निपट लीजिए, लेकिन हम उनको बचाने के लिए पहले ही प्रोपेगेंडा का रैप जो है वो शुरू कर देते हैं, और पहले ही शुरू हो गया कि नाकाम बना दिया हमने। मैं अब इसके ऊपर क्या कहूं, आज दिन नहीं है कुछ ज्यादा कहने का, लेकिन खुद ही अपनी अकल पर मातम कीजिए कि अगर ये हमला नाकाम है तो फिर कामयाब कौन सा होना है। एनीवेज, आगे चलते हैं। आगे हमें शंदाना गुलजार साहबा ने एक बॉम्बशेल जो है रिवील किया है, न्यूज़ या एक एस्पेक्ट। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर अमजद, जो इस वक्त तो हमारी पार्टी में है लेकिन पहले वो पीपल्स पार्टी में होते थे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछ लें, सवाद से उनका तल्लक है, उनसे बुला के पूछ लें कि उनको सर्किट हाउस में आकर बंदे उनके पास जनरल बाजवा ने भेजे थे, और क्योंकि वो उस वक्त पीपल्स पार्टी के एमएनए थे तो इसलिए उनको ये कहा गया था कि इमरान खान को केपी में ख़त्म करने का एक ही तरीका है, मीन उनकी मकबूलियत ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर फिर से तालिबानाइजेशन जो है वो की जाए, यहाँ पर तालिबान को लाकर फिर से आबाद किया जाए। और ये शंदाना गुलजार नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह रही हैं, और कह रही हैं कि डॉक्टर अमजद जो हैं एमएनए हैं, उनको बुलाकर आप पूछ लीजिए। वो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, जब पीपल्स पार्टी में थे तो तब उनको जनरल बाजवा ने ये पैगाम भिजवाया था। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आपको ये पता ही है कि पिछले दिनों में ये जो तालिबान वापस आए थे, इसका भी सारा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही थी। अभी ये आपके सामने है कि ये मामला क्या हुआ है। अगर ये डॉक्टर अमजद साहब को बुलाकर नेशनल टेलीविजन पर फिर पूछ ही लीजिए, और अगर ये जनरल बाजवा ने कहा है तो फिर सोचिए कि हमारे जो कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए फिर कहाँ तक चले जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, जो अगली बात कह रहा हूँ कि वो हकीकत है या वो हतमी है, लेकिन जो मैं ट्विटर के ऊपर, जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर, केपीके में रहने वाले लोग जो वहाँ बसते हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो इन तमाम ज़ख्मों को सबसे पहले खुद अपने बदन पर लेते हैं, जिनकी सबसे पहले शहादतें होती हैं, जैसे आज 9 शहादतें हुई हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का जब मैं तज्जिया पढ़ता हूं तो वो ये कहते हैं कि ये जो हालिया दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर केपी में उठी है, ये असल में इमरान खान की मकबूलियत को टारगेट करने के लिए, ये असल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉलेसनेस की सूरत हाल इतनी क्रिएट करनी है कि वहां पर सब कुछ मिलिटराइज्ड हो जाए, वहां पर हर चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी के मामला आ जाएं, और जब एक इतना सेंसिटिव चीज़ हो जाएगी तो फिर वहां पर हर तरफ सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे, तो फिर काहे की जमहूरियत, काहे की मकबूलियत, काहे का इलेक्शन, काहे कि वहां पर पार्लियामेंट, काहे के मेंबरान, फिर तो सारों को सिर्फ सिक्योरिटी की ही फिक्र होगी। तो इसलिए इमरान खान को काउंटर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये मेरा तज्जिया नहीं है, मैं इसके ऊपर हतमी राय अभी नहीं दे रहा, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग टू से, या ये बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि क्रूड चीज़ है ये कहने में भी, हौसला नहीं पड़ रहा ये कहते हुए भी, दिल नहीं मान रहा, लेकिन जब हालात देख रहे हैं तो फिर लोगों का जो तज्जिया है उसको सुनने में या उसको महसूस करने में इंसान को कोशिश भी करनी पड़ती है, क्योंकि वजूहात सारी आपके और हमारे सामने जो है वो बिखरी पड़ी हैं और सामने आ रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो मैंने रखनी है वो अडयाला जेल से। आज इंपॉर्टेंट खबरें हैं अडयाला जेल से। एक तो आज जो बैरिस्टर सैफ साहब ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, बुशरा बीबी को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, उनकी सहरी और अफ्तारी में जो है वो उनको तकालीफ दी जाती हैं, मतलब कि उनको इबादत नहीं करने दी जाती। आज जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने आकर टेलीविज़न पर बताया कि ऐसा नहीं है, और ऐसी कोई वहाँ पर उनकी सहरी और अफ्तारी में किसी किस्म का कोई खलल नहीं है। वो सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं और उनको इबादत करने दी जा रही है। बाकी मज़ालम अपनी जगह हैं, लेकिन ये हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन शुक्र
कीजिए यहाँ पर आपका वास्ता इमरान खान या उसकी हुकूमत से है। एक वक्त याद कीजिए जब नवाज शरीफ साहब को तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हार्ट अटैक होता था। इतने हार्ट अटैक हुए थे कि डॉक्टर भी परेशान थे कि ये मरीज़ बच कैसे गया। आपको यकीन नहीं आ रहा है? ये सुनिए। मेरे वालिद जेल चले गए और वहाँ पे बीमार हो गए, और आपको पता है कि कडियाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था। एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था, सर्विसेज हॉस्पिटल में। जब मुझे लाया गया कोट लखपत से उनकी अयादत के लिए, तो मियाँ साहब को वहाँ पर भी एक हार्ट अटैक हुआ। सुन लिया आपने। अब आगे चलते हैं। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से आज डिस्कस हुई। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने ये डिस्कस किया है कि जो बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनसे पूछगछ होगी, और वो शेख वकास अकरम को हदायत की गई है कि वो पेशावर में हैं, तो वो इनसे पूछगछ करें कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, उनके पास इसकी इतलात कैसे हैं। फिर कुछ तब्दीलियां कानूनी टीम में की गई हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट को कानूनी पोजीशन जो है वो चौधरी जहीर के हवाले करने की हिदायत दी गई है। मेरा ख्याल ये कानूनी पोजीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड है, इमरान खान साहब के केसेस लगने या उनकी मुलाकातें और दूसरी चीज़ों के ऊपर। फिर बुशरा बीबी ने एडवोकेट नईम हैदर पंजोता, मुबशर मकसूद अवान, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट और एडवोकेट सलमान को अपने लिए जो भी बातचीत मीडिया में उनसे रिलेटेड करनी है, उन्होंने ये कहा गया कि ये वहाँ से कहा गया है। फिर बैरिस्टर सैफ के बयान की तरदीद तो मैंने आपको बता दी जो वहाँ से हुई है। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी बताया कि मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं इमरान खान साहब से जो मीडिया में नहीं की जा सकती, और उनको लेकर मैं फजल रहमान साहब से भी रब्ता करूँगा। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने भी बहुत ही वाजे कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतियाब है, क्योंकि कल ही टोकरी वाले चचा जो है उन्होंने एक खबर की थी, कायनात टोकरी वाले चचा, उन्होंने खबर ये की थी कि इमरान खान साहब के जो कान हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, और उससे शायद उनके सर में, दिमाग में जो है वो इन्फेक्शन चली गई है। ये ऐसा माहौल बनाते, ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज इनसे ये खबरें करवाती हैं। इसके अलावा सिर्फ वही नहीं, पीटीआई के कुछ और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी ऐसे ही ट्वीट्स किए थे, और कुछ टाउट जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी ऐसे जो ट्वीट हैं वो किए थे, जिस पर आज अलीमा खानम साहबा ने कहा है कि ये सब झूठ है, और जो लोग ऐसी खबरें फैलाते हैं वो टाउट्स हैं, उनसे इस्टेब्लिशमेंट ऐसी खबरें फैलवाती है एक हरासमेंट क्रिएट करने के लिए, या शायद फिर इनके कोई मजमूम मकासद हैं जिसको पूरा करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और पूरी कौम उनकी हिफाजत की दुआ भी करती है और हिफाजत के लिए मौजूद। तो एक तो ये आज वाजे हो गया कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, और इस बारे में जो भी ये सारी शगुफे छोड़े जाते हैं और मुँह शगफियाँ की जाती हैं, ये तमाम की तमाम जो है ये ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है। इसलिए मैंने एक व्लॉग में पहले भी आपको बताया था कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है जब एक तरफ से ऐसी कोई खबर आती है, अगर आपको ना दें तो आप कहते हैं देखें ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये भी कहीं इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं मिले हुए, इस खबर को दबा रहे हैं। बात करें तो हमारा दिल कह रहा होता है ये खबर गलत है, और बात अगर उसके ऊपर ना करें अपने दिल की मान के तो आपके वसवसे हैं, बात करें तो सनसनी फैलती है। इसलिए आपने गौर की होगी कि मैं इज्तनाब करता हूं जो भी खबर जेल से सोर्सेज के हवाले से कोई भी देता है, और वेट करता हूं जब तक मुसद्दका बात सामने ना आए और वो आपके साथ शेयर ना की जाए। उससे ज़ाहिर है डिले होता है, लेकिन कम अज़ कम हम आपको झूठ नहीं बेचते, सनसनी नहीं बेचते, हम कोशिश नहीं करते कि आपके जज्बात के साथ खेलें, क्योंकि आपके जो इमरान खान और ज़ाहिर है वो एक कौमी लीडर हैं, उनके साथ जो जज्बात हैं, उनके साथ जो सेंसिटिविटीज़ हैं, उनके साथ खेला जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी में एक है कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि उनके जो केसेस डिले हो रहे हैं वो जो सरफराज डोगर चीफ जस्टिस नए लाहौर से मूव किए गए हैं, यहाँ पर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनकी वजह से हो रहे हैं, वो कर रहे हैं जानबूझकर। ये भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मेरे केसेस को डिले ना किया जाए, मेरे केसेस को मेरिट पर सुना जाए। जो सलमान सफदर हैं इमरान खान के वकील, उन्होंने भी आज यही वाज़ेह किया है कि पहले ये T20 खेल रहे थे, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे, फिर ये वनडे मैच में इन तारीखें लगाने के हिसाब से अब ये टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके केसेस में कुछ नहीं है, जैसे केसेस लगेंगे तो खत्म हो जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये केसेस जो है ये जल्द खत्म हो जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बहुत ही अहम पैगाम जो है वो जेल के अंदर से भेजा है अलीमा खानम साहबा के तवस्सुत से, और वो ये है कि हाल ही में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला किया था कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने का KPK के अंदर, इमरान खान साहब को इस बात का पता चला। मुझे खैर यकीन मानिए मुझे पहले ही पता था कि यही इस पर सरजनिश भी होनी है और नाराज़गी भी होनी है, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ तो है नहीं कि अपने नाम पर पार्क बनवाएं, अपने नाम पर स्कूल बनवाएं, कॉलेज बनवाएं। हालांकि अली अमीन गंडापुर की जो मंतक थी या उनकी हुकूमत की मंतक थी उसमें एक बात दुरुस्त भी है कि वो एक मायानाज क्रिकेटिंग कैप्टन रहे हैं, वाहिद कैप्टन जिनके नाम पर जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता था कि इमरान खान इस बात को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ इसलिए नहीं कहा कि हमारी हुकूमत है, और बाद में जब इमरान खान साहब मना करेंगे तो फिर वो मेरे खाते पड़ेगी कि मैंने सबसे पहले इंस्टिगेट कर दिया। लेकिन मैं क्या, मेरा ख्याल जो भी लोग इमरान खान को करीब से जानते सभी को पता था कि वो इस बात को सख्त नापसंद करेंगे, वो अपने नाम पर क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बनवाना चाहेंगे, वो अपनी इस तरीके से अपनी मशहूरी नहीं करवाना चाहते, ना ही उन्हें इसकी भूख है, ना ही वो ऐसी चीज़ों को, बल्कि
कि वो ऐसी चीज़ों को शोधापान तस्वर करते हैं। दूसरी तरफ बाजी तो आपको पता है 60-60 पेजेस के इश्तिहारात और उसमें सब में अपनी तस्वीर लगवाती हैं, लेकिन इमरान खान ने आज मना किया है और कहा है कि उस स्टेडियम को मेरे नाम पर ना रखा जाए। अब मेरा एक मशवरा है अली अमीन गंडापुर साहब को, अगर वो माने आपके तवज्जुह से, और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और मशवरा ये है कि जो 26 नवंबर को हमारे शहीद हुए उनमें से किसी एक शहीद के नाम पर वो रख दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वर्कर है ना, पाकिस्तान की आम आवाम है, उन्होंने तो वो भले पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, भले नून लीग का वर्कर हो, भले पीटीआई का वर्कर, जो जमहूरियत के लिए निकलता है वो तो पाकिस्तान की आम आवाम है और बहुत ही प्योरिटी के साथ उनके थॉट्स है और सेक्रीफाइस है। तो उनमें से किसी वर्कर के नाम पर 26 नवंबर वाले वर्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाए, अगर आप रख सकते हैं तो आपकी ऐन नवाजिश होगी। ये मेरा मशवरा है, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं पार्टी के अंदर के जो चैनल्स हैं, जो हमारे फोरम्स हैं, उनके थ्रू भी ये पैगाम जो है वो आगे जरूर पहुंचाऊंगा। अच्छा जी, अगली खबर, जो आखिरी खबर मैंने आपके सामने रखनी है, वो ये रखनी है कि नवंबर 26 के जो एहतजाज थे, उसके सिलसिले में नवंबर 26 के एहतजाज में 22 वर्कर्स हमारे जो हैं उनकी ज़मानतें आज मजिस्ट्रेट शहजाद गोंदल साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। माशाल्लाह, गोंदल साहब ने बड़ा ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने मासूम लोग जो हैं बेचारे 26 नवंबर से अभी तक, एक व्लॉग में मैंने 6 महीने कह दिया था, जिसमें ये हाशिम अब्बासी को जो बेल मिली थी कि वो 6 महीने में भी, माजरत मेरी, आपने करेक्शन कर भी दी थी अपने कमेंट्स में, वो 6 महीने नहीं अभी 3 महीने हुए हैं, वो आई डोंट नो व्हाई इट वाज स्लिप ऑफ टंग। एनीवेज, आज 22 वर्कर्स की ज़मानतें जो हैं वो शहजाद गोंदल साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौर कीजिए कि जिसने 6 रेंजर्स के एहलकारों को कुचला था, हाशिम अब्बासी, पहले तो उसके नाम पर बाय नेम FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि फ़ायदा उठाना चाहते थे। रेंजर्स के जो अफराद जो हैं वो शहीद हुए, उनका जुम्मा PTI और इमरान खान पर डालकर सियासी फ़ायदा उठाना था, इसलिए पहले तो FIR उनके नाम पर नहीं दी गई, और उसके बाद उन्हें मेरा ख्याल 1 लाख के मचलकों के इफ्स जो है वो ज़मानत दी गई है। 6 लाशों पर अगर तकसीम करें तो ये शायद, माजरत फिर करेक्शन कर दूं, 50,000 के मचलकों पर ये ज़मानत दी गई है। तो अगर 6 लाशों पर तकसीम करें तो ये तकरीबन 8,000 फ़ी लाश या 8,500 फ़ी लाश ये ज़मानत उनको दी गई है। तो एक तरफ जिन्होंने 6 रेंजर्स के नौजवानों को कुचला, मैं ये नहीं कह रहा उनको ज़मानत गलत दी, सही दी, वो कानूनी तकाजा है, ड्राइविंग कर रहे थे, जान के कुचला, गलत फहमी से, मेरा कोई काम नहीं है, मैं जज नहीं हूँ, मैं ज्यूरी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, वो अदालत के अंदर जो फैसला है वो मेरिट पर हो, मैं पूरा एहतराम करता हूँ। मैं तो सिर्फ मुआवजना कर रहा हूँ कि एक तरफ 6 लाशों का जिसके ऊपर जुर्म का इल्ज़ाम है एटलीस्ट, उसको ज़मानत दे दी गई, और जो बेचारे मासूम गरीब वर्कर हैं उनकी ज़मानत आज मुस्तरद कर दी। ये वो रियासत है जो हमें आयात करीमा बताती है, ये वो रियासत है जो हमें बातें बताती है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।